सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह कहानी दो दोस्तों की है जो जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। पैसों की कमी रिश्तों का इम्तिहान ले रही है और कामयाबी ऐसी आई इसके चर्चे 18 देश में होने लगे। कहानी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम सैम और मैथ है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों इंटरनेशनल गिफ्ट नाम से एक बिजनेस चलाते हैं। उनका यह बिजनेस अभी बहुत छोटा है। अपने हर प्रोडक्ट की उन्हें खुद से ही मार्केटिंग करनी पड़ती है। वह जहाँ भी शॉप पर अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनके पास अभी एक नया प्रोडक्ट है जिसे वह बेचना चाहते हैं। वह एक वॉच है और उसमें पिक्चर्स लगी हुई है और इन वॉचेस के बहुत सारे मॉडल है। मैथ यहाँ एक ऐसी घड़ी ऑफर करता है जिसमें डॉग की पिक्चर लगी है। एक दुकान के मालिक को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। उसे लगता है कि ऐसे कस्टमर जो जानवरों से प्यार करते हैं उन्हें यह प्रोडक्ट जरूर पसंद आएगा। पर मैथ को अपना ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि दुकान के मालिक को बहुत ज्यादा वॉचेस एक साथ चाहिए और मैथ के पास इतना पैसा और सामान नहीं है जिससे वह इस प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में बना सके। वहीं दूसरी तरफ सैम शॉप में एक लड़की से बात करता है जिसका नाम सिंदा है। वह उसे पसंद करता है। वह उसे डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। वह यहाँ अपना सामान बेचने आया था पर उसे देखकर वह अपने काम पर ध्यान नहीं देता। तभी दुकान का मालिक आता है। वह सैम की वॉच को यहाँ बेचने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि गोल्फर्स के लिए यह वॉच बहुत ज्यादा सस्ती और मामूली है। सैम एक अच्छा इंसान है पर वह अपने सामान को बेचने में अच्छा नहीं है। दोनों को बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं जिससे उनका सामान बिक नहीं पाता। पर मैथ को यकीन है कि उनका सामान एक दिन बहुत ज्यादा फेमस होगा और दुनिया में हर जगह बिकेगा। इस उम्मीद से वह हार नहीं मानता और नई चीज पर काम करते रहता है। वह दिन रात मेहनत करता है जब तक कि वह एक नया प्रोडक्ट नहीं बना लेता। मैथ एक ऐसी घड़ी बनाता है जो लॉटरी खेलने वालों के लिए है जिसमें वक्त देखने के साथ साथ उसमें 6 अलग नंबर भी दिखाई देते हैं और वह मानते हैं कि यह नंबर लकी नंबर है। सैम को लगता है यह प्रोडक्ट गैम्बलर्स के बीच बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा, खास तौर पर इसे लॉस वेगस में बेचा जाए तब। उनके साथ एक और आदमी काम करता है जिसका नाम बिन है और वह ऑफिस में लेन देन को देखता है। वह इस आइडिया को सही नहीं मानता। उसे लगता है कि ऐसी घड़ी के नंबर को देखकर कोई भी गैम्बलर्स ऐसे ही पैसे नहीं लगा देगा और इस नए आइडिया से सिर्फ ऑफिस का खर्चा ही बढ़ेगा और स्टोर रूम में उनका पहले से ही सामान पड़ा है जो अभी तक बिका नहीं है और यह नया सामान पिछले सामान की तरह गोदाम में सिर्फ जगह ही घेरेगा। अभी ऑफिस की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। अच्छा रहेगा अगर पैसों का इस्तेमाल ऑफिस के जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाए। सैम और मैथ बिन की बात को समझते हैं पर उन्हें बहुत ज्यादा यकीन और भरोसा है कि लॉटरी वॉच बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा जो बहुत ज्यादा बिकेगा। दोनों फाइनली लॉस वेगस आते हैं और डॉग्स रेस में सट्टा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं। मैथ तो ऑफिस का पैसा रेस में लगाने से सहमत नहीं होता। इससे उनके ऑफिस का काम जोखिम में पड़ सकता है। लेकिन सैम मैथ को यह समझाने में कामयाब रहा कि उसकी पसंद का डॉग जीतेगा और उनके लिए ढेर सारा पैसा कमाएगा। मैच शुरू हुआ और उनकी पसंद का डॉग जब पहले स्थान पर आया तो दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन कौन जानता था अगली दौड़ में उनका डॉग धीमा हो गया और दूसरे डॉग्स ने उसे पीछे छोड़ दिया जिससे वह तीसरे स्थान पर आया। लॉस वेगस से लौटने के बाद मैथ तुरंत अपनी पत्नी को लेने गया जिसका नाम जीना है जो फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती है। दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब तक जीना अपने पति के बिजनेस में फाइनेंशियली मदद करती रही है ताकि वह बिजनेस चल सके। हालांकि मैथ का बिजनेस कुछ खास डेवलप नहीं हो पाया है फिर भी वह अपने पति की मदद करने में उसका साथ दे रही है। वह नहीं चाहती कि मैथ वापस से एक गैम्बलर बन जाए। जीना घर में मैथ को बताती है कि इस कंपनी ने उसे अर्ली रिटायरमेंट ऑफर किया है और उसे रिटायरमेंट पर $20,000 मिलने वाले हैं। वह इन पैसों से उनके सारे कर्ज चुकाना चाहती है जब तक कि मैथ के बिजनेस से उन्हें कुछ खास आमदनी शुरू न हो जाए। $20,000 सुनकर मैथ के मन में लालच आता है क्योंकि उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। वह अपनी वॉच पर पैसा लगाना चाहता है पर उसका आत्मसम्मान उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता और वह अपनी वाइफ को जल्दी रिटायर होने से मना करता है। वह वादा करता है कि जल्द से जल्द वह सक्सेसफुल होगा जिससे वह बहुत पैसा कमाएगा। एक दिन सब लोग मिलते हैं तब जिंदा गलती से सैम और मैथ के डॉग रेस में हार जाने के बारे में बात करती है। यह सुनते ही जीना को गुस्सा आता है क्योंकि मैथ ने उससे वादा किया था कि वह कभी गैम्बलिंग नहीं करेगा। वह अपने पति से ठगा हुआ महसूस करती है। मैथ कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था
ताकि वह अपने ऑफिस के लिए एक पैसा इकट्ठा कर सके। ऑफिस के कई ऐसे बिल है जिन्हें चुकाने की जरूरत है। वह अपनी पत्नी पर बोझ नहीं डालना चाहता। मैथ अपने लिए नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है। उसे यकीन है कि लॉटरी वॉच उसकी बेस्ट सेलर निकलेगी। उसकी बात सुनकर जीना का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, पर उसे कहती है कि वह आगे से गैम्बलिंग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएगी। कुछ दिन बाद मेले में उनका एक बूथ लगाया जाता है। उन्होंने वहाँ सिंदा को बुलाया ताकि उसके जरिए लोगों को उनका प्रोडक्ट देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, लेकिन कोई भी विजिटर उनके प्रोडक्ट को देखने नहीं आता। वह सारा दिन फ्रेंडली बिहेव करती है और स्माइल करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई आया भी नहीं और पंपलेट भी नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद उनके पास न्यूकिन नाम का एक आदमी आता है। वह खुद को टीवी एडवर्टाइजिंग कंपनी से बताता है। वह उनकी कंपनी इंटरनेशनल गिफ्ट को फ्री एडवर्टाइजिंग ऑफर करता है ताकि उनके प्रोडक्ट को लोग टीवी के जरिए ज्यादा जान पाए, लेकिन मैथ ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। इसके अलावा न्यूकिन एक अजनबी था जिसे वह लोग जानते नहीं थे। उसका ऑफर रिजेक्ट करने पर न्यूकिन ने हार नहीं मानी। वह जाने से पहले अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल उन्हें दे करके गया। उसे यकीन है कि मैथ अपना मन बदल लेगा। मेले में हुई इनकी असफलता की वजह से मैथ बहुत ज्यादा निराश होता है, खास तौर पर जब बिन ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि लॉटरी वॉच से उसकी उम्मीदें गलत है, इससे उन्हें सिर्फ नुकसान होगा। मैथ के ऑफिस की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके पास बैंक से लोन लेने का भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि बैंक ऐसी कंपनी को लोन नहीं देती जो दिवालिया होने के कगार पर हो। तभी सैम को एक आइडिया आता है कि वह ऑफिस के फाइनेंस में हेर-फेर कर दे, जिससे बैंक वाले उसका लोन अप्रूव कर देंगे। पर इस बात को बिन रिजेक्ट कर देता है क्योंकि यह गैर कानूनी है। मैथ घर पर आता है और जीना को बताता है कि उनका बिजनेस जल्द ही बंद हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है। जीना मैथ को शांत करने की कोशिश करती है और उसे सजेस्ट करती है कि वह उसके भाई के साथ काम करे, पर मैथ ऐसा करने से मना कर देता है। वह चाहता है कि वह अपना बिजनेस खुद से शुरू करे। उसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है कि अगर उसके पास और पैसा होता तो वह डॉग वॉचेस ज्यादा क्वांटिटी में बनाता था और इसकी मार्केटिंग करता, जिसे वह इजीली पेट शॉप में बेच सकता था। इस वजह से मैथ जीना से फिर से पैसे मांगता है। जीना मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि वह कर्जे में डूब जाएगी और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी वॉचेस बिक ही जाएगी और फायदा होगा। मैथ फिर भी उसे रिक्वेस्ट करता है और हार नहीं मानता और जीना उसे फिर से पैसे देने के लिए मान जाती है। पैसे मिलते ही मैथ सैम से मिलने जाता है। उसे डॉग वॉचेस की ज्यादा क्वांटिटी बनाने के बारे में बताता है। यह सुनकर सैम भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी उम्मीद है कि उनका बिजनेस वापस ट्रैक पर आ जाएगा। पर सैम कहता है कि इससे पहले वह पैसे ब्लैक जैक में लगाएंगे ताकि वहाँ से वह पैसे डबल कर सके। सैम को यह बात समझ नहीं आती कि गैम्बलिंग में पैसा बर्बाद होता है। गेम की शुरुआत में दोनों बहुत सारे पैसे जीत जाते हैं। काफी समय गुजर जाता है और इस माहौल में दोनों खो जाते हैं जब तक कि वह दोनों अपने पैसे हार नहीं जाते। मैथ यहाँ अपने सारे पैसे खो देता है। दोनों खाली हाथ अपने घर जाते हैं। अब मैथ को डर है कि जीना के साथ उसके रिश्ते का क्या होगा। सैम को आता है कि अब टाइम आ गया है कि उन्हें न्यूकिन के पास जाना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए, पर मैथ की इस बात को सैम नहीं मानता। सैम कहता है कि उसने लोगों से सुना है कि न्यूकिन लोगों के बिजनेस आइडियाज को चुरा लेता है, पर मैथ इसकी परवाह नहीं करता क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। उसका रिश्ता बचाने के लिए, उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए अगले दिन मैथ सैम को जबरदस्ती अपने साथ न्यूकिन के ऑफिस लेकर गया। न्यूकिन उनसे अच्छे से बात करता है। वह उन्हें समझाता है कि किसी तरह टीवी एडवर्टाइजमेंट से वह उनके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जाने में उनकी मदद भी करेगा। पर न्यूकिन यहाँ एक और बात कहता है कि सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैथ और सैम की कंपनी करेगी और उन्हें सिर्फ 4% का प्रॉफिट मिलेगा। यह सुनकर सैम समझ जाता है कि न्यूकिन बिजनेस आइडिया को हथियाना चाहता है। इस बात पर न्यूकिन और सैम की बहस होती है, जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस से निकाल दिया जाता है। यहाँ जीना मैथ के बर्ताव से बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसे पता चल गया है कि जो उसने पैसे मैथ को बिजनेस के लिए दिए थे वह गैम्बलिंग में हार गया है। जीना मैथ से हार गई है। वह जाने से पहले अपनी कार मैथ को गिफ्ट कर देती है ताकि वह इसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सके या फिर चाहे तो गैम्बलिंग में हार जाए। फिर वह अपने भाई के घर चले जाती है। कुछ दिन बाद मैथ और सैम को अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है। आखिर सब खत्म हो ही गया और उसे अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जाना पड़ेगा। मैथ ने अपने एक फर्नीचर स्टोर में काम करना शुरू किया और सैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। अब बस उन्हें बहुत मेहनत करनी थी ताकि वह खुद को जिंदा रख सके।
एक एक करके दिन गुजरते जाते हैं, पर एक रात मैथ शॉक हो जाता है जब उसने टीवी पर देखा कि उसकी डॉग वॉच का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और अब तक 20,000 वॉच बिक चुकी है और इसकी 20 और वैरायटीज भी है। यह देख मैथ सैम को कॉल करता है और उसे चैनल के बारे में बताता है। सैम समझ जाता है कि न्यूकिन ने उसका प्रोडक्ट चुरा लिया। दोनों एक लॉयर से मिलते हैं। लॉयर उनकी मदद करना चाहता है और उनका केस कोर्ट में भी लड़ेगा, पर क्योंकि यह पेचीदा केस है तो इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, इसलिए उन्होंने केस न करने का फैसला किया और अपनी वॉच के आइडिया को चोरी होते हुए देखते रहना पड़ा। मैथ को एहसास हुआ कि उसकी गैम्बलिंग की प्रॉब्लम की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैथ एक कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करता है जहां उसके जैसे और भी लोग हैं जो गैम्बलिंग की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं और यहाँ सैम भी उसके साथ आता है, पर वह सिर्फ मैथ का ही साथ देने के लिए आया है। सैम ने असल में कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि गैम्बलिंग एक आदत है जो उसकी जिंदगी को खराब कर रही है। वह गैम्बलिंग को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट समझता है। वहीं दूसरी तरफ जीना मैथ के लिए बहुत परेशान है। वह अक्सर अपने वर्कर से मैथ के बारे में बात करती है। वह कहती है कि मैथ एक अच्छा इंसान है, पर वह गैम्बलर भी है, इस वजह से वह उसके पास नहीं जाना चाहती, पर वह हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है। मैथ ने कई बार जीना को कांटेक्ट करने की कोशिश की जिससे उसका रिश्ता सुधर जाए, पर कुछ नहीं हुआ। सैम का मैथ की जिंदगी पर बुरा असर था, पर मैथ भी सैम से अलग नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास एक वही ईमानदार दोस्त है। दोनों अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए ड्रिंक करते हैं। बारटेंडर उनके लिए एक बियर ओपन करता है और कहता है कि अब वक्त है बियर पीने का, पर तभी बोतल को ओपन करता हुआ देख अचानक मैथ को आइडिया आता है और बारटेंडर ने जो लाइन कही थी वह उसके दिमाग में घूमती रहती है। रात को मैथ ने चीन में मिस्टर चाओ को कांटेक्ट किया जो हमेशा मैथ की उसकी प्रोडक्ट डिजाइन करने में मदद करता है। मैथ को चाओ की मदद से एक प्रोडक्ट बनाने में 2 दिन लग गए। इमीडिएटली सैम को प्रोडक्ट दिखाने के लिए अपने घर बुलाया। सैम देखकर हैरान था क्योंकि मैथ अजीब तरीके से बात कर रहा था। मैथ ने तभी सैम को एक बियर बोतल उसके बने नए प्रोडक्ट के साथ ओपन करने के लिए कहा। बोतल ओपन होते ही ओपनर से आवाज आती है, नाउ इट्स टाइम फॉर बियर, और यह आवाज सुनने के लिए कोई बटन भी नहीं दबाना पड़ता। यह देखकर सैम हैरान हो गया और दोनों बहुत खुश हुए। फाइनली अब उनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनके दिन बदल देगा। उनके पास 5,000 यूनिट का ऑर्डर आ चुका है, पर उनके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं है। पर सैम हार नहीं मानता और मैथ को बिना बताए जीना से मिलने जाता है। वह जीना को बियर ओपन प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जीना उस प्रोडक्ट को यूज करती है जिससे उसके पास के लोग भी उसे देखने लग जाते हैं। उसे यह प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है, पर उनकी मदद करने से वह मना करती है क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं है और वह अपने भाई से पैसे नहीं मांग सकती क्योंकि उसका भाई ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा जहां वो श्योर ना हो। सैम हार नहीं मानने वाला था। उसने चुपके से जीना के बैग में उस प्रोडक्ट को डाल दिया। जीना ने इस प्रोडक्ट को पायलट को दिखाया। उसे वह बहुत पसंद आया। वह उसे लेना चाहता था। उसके सभी दोस्तों को भी यह प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। हर कोई इसमें इंटरेस्टेड था। कुछ दिन बाद जीना ने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली। फिर सैम और मैथ को बात करने के लिए बुलाया। वह कहती है कि उनका प्रोडक्ट हर किसी को बहुत पसंद आया और वह उनके इस प्रोडक्ट को फाइनेंस करना चाहती है और यह पैसे उसे रिटायरमेंट लेने की वजह से मिले हैं, पर वह एक कंडीशन रखती है कि प्रॉफिट का तीसरा हिस्सा वह रखेगी। शुरुआत में इस बात से सैम एग्री नहीं करता क्योंकि अगर जीना और मैथ फिर से एक साथ हो जाते हैं तो उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा, पर जीना कहती है कि इस वक्त वह सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रही है। मैथ के बारे में फिर वह कभी और बात करेंगे। सैम लास्ट में जीना की बात को मान जाता है और इमीडिएटली प्रोडक्शन शुरू करने के लिए मान गया। सैम अपने दोस्त जो बारटेंडर था उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया। इसके बाद टैप को मिस्टर चाओ को चीन भेज दिया गया ताकि बड़े लेवल का प्रोडक्शन किया जा सके। आखिरकार उनका प्रोडक्ट तैयार होकर आ गया। सब बहुत खुश थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ट्राई किया, पर प्रोडक्ट से जो आवाज आ रही थी वह बहुत ही बेकार थी। वह उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट को चेक किया और उनके सारे प्रोडक्ट कमियों से भरे थे। मैथ बहुत परेशान था। फिर उसने मिस्टर चाओ को कॉल किया। चाओ ने अपनी जिम्मेदारी समझी और सारे शिपमेंट को वापस मंगवाया। इस बार मैथ खुद चीन गया और प्रोडक्ट पर सारा काम करवाया ताकि उनके प्रोडक्ट से वही आवाज आए जो वह चाहते थे। सारे प्रोडक्ट में बदलाव किए गए। अब सब ठीक हो गया। मैथ जल्द ही चीन से वापस आ गया और अपने साथ प्रोडक्ट के कई डब्बे भी लेकर आया।
जो मार्केट में एग्जीबिशन के लिए तैयार थे, जहां उनकी मदद सिंदा और जीना ने की। जो भी उनके पास से गुजरा वह उन्हें उस प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर देते। शुरुआत में कई लोग सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड थे, कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, पर तभी उनके पास एक खिलौने की दुकान का मालिक आया। उसने उन्हें 220 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया और फिर अचानक उनके स्टॉल पर भीड़ लगना शुरू हो गया। वहाँ बहुत सारे लोग आने लगे। उन्हें नया प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आया। किसी ने छोटी क्वांटिटी में खरीदा तो किसी ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदा। वहाँ न्यूकिन भी आ पहुँचा। वह यह सब देखकर हैरान था कि उनका प्रोडक्ट अभी तक टीवी पर दिखाया नहीं गया, फिर भी लोग इतना खरीद रहे हैं। इस सफलता के बाद उनके पास बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं। हर चौथी बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर आ रहा था। ज्यादातर लोग इसे शादी और पार्टी के लिए मंगवा रहे थे। जीना और शिंदा को ऑर्डर लेने और उन्हें पैक करके भिजवाने का काम दिया गया। वहीं सैम और मैथ के पास जो भी प्रोडक्ट चाइना से बनकर आता, वह हर प्रोडक्ट को चेक करते और उसे ठीक से काम कर रहा है या नहीं देखते। उनके पास ऑर्डर आते जा रहे थे, पर मैथ अभी भी अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना चाहता था। फिर उसे आइडिया आता है कि वह प्रोडक्ट को होमर सिम्पसन की आवाज में निकाले, और यह आइडिया फिर से काम कर गया। उससे इसकी सेल और ज्यादा बढ़ गई। हर देश में उनका प्रोडक्ट जाने लगा। हर देश में उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जाने लगी। बेहतरीन बिजनेस होने की वजह से मैथ और शैम की फाइनेंशियल हालत सुधर गई। जीना ने अपने हिस्से के प्रॉफिट से एक विला खरीद लिया और वहाँ दोस्तों को बुलाकर पार्टी की। इसके बाद मैथ और जीना का रिश्ता सुधर गया और शिंदा की जिंदगी सैम के साथ शुरू हो गई। मैथ का प्रोडक्ट दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। उन्होंने 10 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट 18 देश में बेचे। जब आपको लगे कि आप कोशिश कर थक गए तो थोड़ा आराम कीजिए, दिमाग को थोड़ा सुकून दीजिए और खुद पर भरोसा कीजिए। सिर्फ एक वजह काफी है आपको हार ना मानने देने की, और यही कहानी है जो यहीं खत्म हो गई। इस कहानी के बारे में अपनी कमेंट हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है वह आप हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे स्टोरी सुनने के लिए स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसे भी जरूर देखिए। मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।